हाय एवरीवन। आज हम लोग कंपाउंड एंगल चैप्टर के O3 एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ का है। पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोलिनोमियल कंसीडर करना है x माइनस कॉस 36, x माइनस कॉस 84 और x माइनस कॉस 156। और इसमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और एब्सोल्यूट टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि एक्स माइनस अल्फा है, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा टाइप चीज़ है। तो पी एक्स को लिख देते हैं एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। इसको एक्सपेंड करते थे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़े थे क्वाड्रेटिक में, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस टेकन वन एट अ पेयर अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, यही होता था। तो अपने को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। अब देखिए, जहाँ पे अल्फा क्या है कॉस 36, बीटा क्या है कॉस 84 और गामा क्या है कॉस 156 है। ये कॉस ए प्लस कॉस बी है। फॉर्मूला होता था 2 cos a प्लस बी बाई 2, यानी 36 84/2 और 36 माइनस 84/2 प्लस कॉस 156 को लिख सकते हैं 180 माइनस 24। अब देखिए ये क्या चीज़ है, 84 और 36 होता है 120, 120/2 होता है 60, 36 माइनस 84 होता है माइनस 48, माइनस 48/2 होता है माइनस 24 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस 24। 2 गुने कॉस 60 हो गया 1/2, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस 24 माइनस कॉस 24। तो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया कॉस 24 माइनस कॉस 24। तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भैया, 0 है। अब क्या कह रहा है, एक्स का कोफिशिएंट बताने। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा है। तो अल्फा क्या चीज़ थी कॉस 36, बीटा क्या था कॉस 84, ऐसे ही कॉस 84 कॉस 156 प्लस कॉस 156 कॉस 36, यही होगा। अब देखिए, ये तो कोई फार्मूला है ही नहीं कॉस ए कॉस बी, लेकिन हम क्या जानते हैं कि अगर ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे क्या कर दें 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला होता है ना 2 cos a cos b का, वो वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 cos a cos b को cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, ऐड कर देंगे। और होल डिवाइडेड बाई क्या है 2 है। 36 और 84 मिलके 120 हो गया। 36 माइनस 84 होता है माइनस 48। 156 और 84 मिलके कितना हो गया 240 हो गया। 84 माइनस 156 कितना हो गया 16 और 56 माइनस 72 हो गया प्लस 156 और 36 मिलके कितना हो गया 15 3 18 और 192 हो गया प्लस 156 माइनस 36 120 हो गया। और होल डिवाइडेड में क्या है 2 है। अब देखिए कॉस 120 को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60, कॉस माइनस 48 को कॉस 48 लिख सकते हैं, 240 को 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, माइनस थीटा है कॉस 72 हो गया, कॉस 192 है लिख सकते हैं 180 प्लस 12 प्लस कॉस 120 को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60 और होल डिवाइडेड में 2 आ गया। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो कितना हो गया माइनस कॉस 60 हो गया। 180 प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस 12।
अब देखिए cos 60 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कितना बार है, -3 cos 60 प्लस cos 48 प्लस cos 72 माइनस cos 12 अपॉन क्या है, 2 है। 3 cos 60 को ऐसे ही रहने दीजिए। cos 48 प्लस cos 72, cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2 माइनस cos 12 अपॉन 2 हो गया। अब देखिए 48 और 72 मिलके 120 हो गया, 120 बाई 2 60 हो गया, यानी 2 cos 60। 48 माइनस 72 माइनस 24 हो गया, डिवाइड करेंगे 2 से, माइनस 12 आ गया, होल डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखिए cos 60 हो गया 2 इंटू 1 बाई 2, cos माइनस 12 हो गया cos 12 अपॉन क्या हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 12 माइनस cos 12 भी कट जाएगा, तो आंसर क्या नेट बच जाएगा, -3 cos 60 बाई 2, और cos 60 1 बाई 2 होता है, तो आंसर क्या हो गया अपना -3 बाई 4। तो है भी -3 बाई 4 ऑप्शन में। तो 1 का ए मिल गया, 2 का सी मिल गया। अब 3 बनाते हैं। 3 क्या है, एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म क्या है, माइनस अल्फा बीटा गामा। तो सी क्या है अपना, एब्सोल्यूट टर्म, वो क्या चीज़ है, माइनस अल्फा बीटा गामा है। अल्फा क्या है, cos 36, बीटा क्या है, cos 84, और गामा क्या है, cos 156। तो 36 को क्या 84 को क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 24, और 156 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 24। सही है ये तेज। अब देखिए 36 को फिर क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 24, और ये क्या हो गया 60 प्लस 24, और ये क्या है, cos 180 माइनस थीटा होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। तो अपना फॉर्मूला बन गया ये cos 24 cos 60 माइनस 24 cos 60 प्लस 24। कौन सा फॉर्मूला बन गया, तो देखिए अगर 24 को थीटा ले ले तो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा, ये क्या होता है 1/4 cos 3 थीटा होता है। इसको हम ब्यूटी ऑफ 60 डिग्री में भी पढ़े थे, इसका वीडियो भी अपलोड है। तो आंसर क्या हो गया 1/4 cos 3 थीटा। थीटा क्या है 24 डिग्री, तो 3 थीटा कितना हो गया 72 डिग्री। अब देखिए cos 72 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 18, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन 18/4 हो गया। साइन 18 कितना है √5 माइनस 1/4, तो आंसर कितना हो गया √5 माइनस 1/16 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया √5 माइनस 1/16, यानी इसका बी हो गया। तो 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी मिल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पैराग्राफ फिर से आ गया है। कह रहा है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा ए है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बी है, और थीटा क्या अरिथमेटिक मीन है। तो अरिथमेटिक मीन है मतलब थीटा क्या है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है। अरिथमेटिक मीन यही तो पढ़े थे सीक्वेंस सीरीज में, 2 नंबर ए बी रहेगा, उन दोनों का अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 होगा। निकालना क्या है भाई, तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का सम निकालना है, 1 प्लस इतना है, और उसके बाद पहला क्वेश्चन n का वैल्यू है, मतलब कंपेयर करना होगा तभी कुछ n का वैल्यू आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में सबसे पहला इंफॉर्मेशन है थीटा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये देख के हमको क्या पता चल रहा है कि अपना टारगेट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है फॉर्मूला, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। हमको पता है कि अगर इसको में कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर दिए। ऐसे ही साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बी दिया है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, क्या हो गया बी हो गया। अब अगर इनको पहला इक्वेशन इनको दूसरा इक्वेशन बोल दे और दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करने से हमको क्या दिख रहा है ना कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जो है वो कैंसिल हो रहा है, और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो बन क्या गया, कॉस बाई साइन होता है कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कितना बन गया ए बाई बी, और अल्फा प्लस बीटा दे रखा है बाई 2 दे रखा है थीटा, तो कॉट थीटा ए बाई बी आ गया। अपने को निकालना साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा है।
हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर साइन 2 थीटा का, और cos 2 थीटा का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा अगर पता है तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो tan आ गया। अब यहाँ उठा के रख देते हैं तो क्या हो गया 2b बाई ए बाई 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ रख देते हैं तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऊपर वाले में आ जाएगा 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाले में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको लेकिन लाना किसके बराबर है, 1 प्लस एन बी टाइम्स के लाना है। तो इसको देखते हैं कैसे ला सकते हैं। तो 1 लाने के लिए हमको क्या बनाना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर तो था, बी स्क्वायर था नहीं, तो बी स्क्वायर में से 2b स्क्वायर घटाएंगे तभी ना माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ऐसा इस कारण किए क्योंकि हमको 1 बनाना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2b कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यही अपना टारगेट था ना बनाना, 1 प्लस एन बी इंटू ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है। तो अपना n क्या आ गया, 2 आ गया। कंपेयर करने पे इन दोनों को कंपेयर किए तो अपना n क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस वाले का आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अब हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कह रहा है पहले में n का वैल्यू निकालने तो 2 निकाल लिए, फिर 5वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो n का वैल्यू ऑब्टेन किए हैं उसमें क्या किया, साइन का पावर वो रेज किया है। तो x कितना आ गया, 5वें क्वेश्चन में देखेंगे x कितना आ गया, साइन की पावर n है, और n कितना निकाले 2, तो x हो गया साइन स्क्वायर है। कह रहा है कि x का वैल्यू तक निकाल लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, एक चीज़ दिया है साइन ए, साइन 2a, साइन 3a, साइन 4a। इसको बोल रहा है पोलिनोमियल बनाने x में। तो चलिए पोलिनोमियल बनाते हैं। साइन ए है, साइन 2a है, साइन 3a है और साइन 4a है। तो साइन ए को तो वैसे ही लिख देते हैं, साइन 2a को भी वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। और साइन 3a को क्या लिख सकते हैं, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। और साइन 4a को क्या लिख देते हैं, 2 साइन 2a कॉस 2a। सही है यहाँ तक। यहाँ साइन ए है, यहाँ से एक साइन ए कॉमन निकालते हैं तो क्या आ गया, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए आ गया। यहाँ का 2 भी बाहर ले लेते हैं, साइन 2a और साइन 2a मिलके क्या हो गया, साइन स्क्वायर 2a हो गया। और कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो देखिए ये साइन ए मिलके 2 साइन स्क्वायर ए हो गया, ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। साइन स्क्वायर 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए का स्क्वायर, साइन 2a का स्क्वायर हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को क्या बोला, x ले लो, तो 2x हो गया, 3 माइनस 4x हो गया, 1 माइनस 2x हो गया। 2 साइन ए कॉस ए का स्क्वायर क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है। तो ये 2x हो गया, 3 माइनस 4x हो गया, 1 माइनस 2x हो गया। फिर साइन स्क्वायर ए को 4x लिख दिए, और कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिए, और साइन स्क्वायर ए x है तो 1 माइनस एक्स हो गया। तो ये पोलिनोमियल कितना डिग्री का बना, 4x है, 2x है, 8x स्क्वायर हो गया। 3 माइनस 4x में से माइनस कॉमन निकाले एक बार, फिर 2 बार निकाले, फिर तीसरी बार निकाले, तो 3 बार माइनस कॉमन निकाले तो माइनस आ जाएगा। तो ये जो है 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, और यहाँ 2 डिग्री बैठा है, तो नेट कितना डिग्री बन गया पोलिनोमियल का, कुछ कोफिशिएंट होगा और पोलिनोमियल का डिग्री क्या बन गया, 5। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5। बोला है ना पोलिनोमियल का डिग्री बताने। फिर क्या रहा है, जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ये भी इंटर रिलेटेड है इससे। क्या कह रहा है कि डिग्री जो अभी निकाले हैं वो अगर p है, 6 में क्या कह रहा है कि जो आप डिग्री निकाले हैं 5 वो क्या है, p है। तो p का वैल्यू 5 आ गया। बोल रहा है p माइनस 5 मतलब 5 माइनस 5 0, 0 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा जीपी में है। तो साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा क्या आ गया,
जीपी में आ गया। तो जीपी में अगर ए बी सी जीपी में होता है तो बी स्क्वायर क्या पढ़े थे, ए सी था। तो बी स्क्वायर हो गया कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया ए सी साइन थीटा इंटू टेन थीटा। और साइन थीटा टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये कॉस इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस का क्यूब बन गया साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। सही है यहाँ तक। अब क्या कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना ये किसके बराबर, ये जो चीज़, अब इस चीज़ का वैल्यू निकालना है, कॉस की पावर 9 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉस 5 माइनस क्या निकालना है अपने को, 1 निकालना है। सही है यहाँ तक। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हमको निकालना क्या है, कॉस की पावर 9 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 टाइम्स कॉस की पावर 5 थीटा माइनस 1 का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो देखिए अपने पास है क्या, अभी कॉस क्यूब थीटा है। कॉस क्यूब थीटा से कॉस की पावर 9 कैसे पहुंचा जाएगा, जब क्यूब किया जाएगा। तो हर चीज़ को कॉस में बदल देते हैं, साइन स्क्वायर को भी लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से जो निकाले हैं ये वाला चीज़ अपना यहाँ से आ गया। अब इसको क्यूब कर देते हैं, देखिए तो क्यूब करने से क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा क्यूब हो गया और यहाँ क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब हो जाएगा। तो कॉस क्यूब थीटा क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा क्यूब कॉस की पावर 9 थीटा होगा। ये कितने के बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होगा ना। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 6 थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस 4 थीटा। तो कॉस 9 थीटा इतने के बराबर हो गया। तो कॉस 9 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ये वाला चीज़ इधर चला गया और ये वाला चीज़ भी इधर चला गया, माइनस 1। इसका वैल्यू क्या आ गया, 3 कॉस 4 थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। और हमको निकालना क्या है, कॉस 9 कॉस 6 प्लस 3 कॉस 5 माइनस 1। तो ये तीनों चीज़ उठा के यहाँ रख देते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में। तो क्या आ जाएगा अपना 3 कॉस 4 थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 5 थीटा आ गया। अब क्या करते हैं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं। तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस क्यूब थीटा बन गया। सही है यहाँ तक। कॉस क्यूब थीटा अभी हम निकाल रखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे रख दिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जो लास्ट वाला पार्ट है थोड़ा मैनिपुलेशन करना और आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना, 0 हो गया। तो 4 का सी आ गया, 5 का ए आ गया और 6 का बी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी सी भैया रिस्पेक्टिवली बी दी साइंस एंड पी क्यू आर बी दी कोसाइंस ऑफ इतना। मतलब ए क्या चीज़ है, साइन अल्फा है। बी क्या है, साइन अल्फा प्लस 2π/3 है। और सी क्या चीज़ है, तो साइन अल्फा प्लस 4π/3 है। यही ना कह रहा है कि ए बी सी बी दी साइंस ऑफ इतना, इस एंगल के साइंस हैं। पी क्यू आर क्या है भैया, तो पी इन सभी का कोसाइन है यानी कॉस अल्फा। क्यू क्या है, कॉस अल्फा प्लस 2π/3। और आर क्या है, कॉस अल्फा प्लस 4π/3 है। सही है यहाँ तक। अपने को क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी और सी ए निकालना है। चलिए निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी और सी ए निकालना है। तो पहले इन सभी को निकालते हैं फिर इन सभी को निकालेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, इन सभी का जोड़, साइन अल्फा प्लस 2π/3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4π/3।
तो साइन अल्फा तो छोटा टर्म, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों को लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, क्या पढ़े थे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है, यानी अल्फा प्लस 2 पाई/3 प्लस अल्फा प्लस 4 पाई/3 बाई 2। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है, यानी अल्फा प्लस 2 पाई/3 माइनस अल्फा माइनस 4 पाई/3 बाई 2 हो गया। तो ये साइन अल्फा हो गया, प्लस 2 साइन अल्फा और अल्फा मिलके 2 अल्फा हो गया, और 2 अल्फा बाई 2 अल्फा हो गया। 4 पाई/3 और 2 पाई/3, 6 पाई/3 हो गया 2 पाई, 2 पाई/2 हो गया पाई। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 2 पाई/3 माइनस 4 पाई/3 हो गया माइनस 2 पाई/3 बाई 2 हो गया माइनस पाई/3। साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस 2 साइन अल्फा हो गया। और कॉस माइनस 60 100, कॉस जो है माइनस 60 वो कॉस 60 के ही बराबर होता है, और कॉस 60 हाफ होता है, तो इसको अब हम लोग हाफ लिख दिए, हाफ से हाफ कट गया, तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या आ गया अपना 0, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 0 आ गया। सही है। अब एक टर्म भाई इसमें लेकिन बाकी था, कौन सा टर्म, ए बी बी सी और सी ए वाला, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी क्या है, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस 2 पाई/3। बी सी क्या है, साइन अल्फा प्लस 2 पाई/3 इंटू साइन अल्फा प्लस 4 पाई/3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4 पाई/3 इंटू साइन अल्फा। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है साइन ए साइन बी, लेकिन अगर 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो फार्मूला ज़रूर है, तो ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए हम 2 से। और नीचे भी क्या किए, डिवाइड कर दिए। अब देखिए 2 साइन ए साइन बी क्या होता था, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, यही पढ़े थे ना। तो क्या लगा देंगे, कॉस ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2 पाई/3 माइनस कॉस अल्फा प्लस 2 पाई/3। फिर इन दोनों में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो अल्फा प्लस 2 पाई/3 माइनस अल्फा माइनस 4 पाई/3 माइनस अल्फा, इन दोनों को ऐड करेंगे अल्फा प्लस 2 पाई/3 अल्फा प्लस 4 पाई/3। फिर होगा इन दोनों का माइनस, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 4 पाई/3 माइनस अल्फा माइनस इन दोनों का एडिशन होगा, तो अल्फा प्लस 4 पाई/3 प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अल्फा से अल्फा कट गया, कॉस माइनस 120 हो गया माइनस 2 अल्फा प्लस 120 डिग्री हो गया प्लस अल्फा अल्फा फिर कैंसिल हो गया, 2 पाई/3 माइनस 4 पाई/3 माइनस 2 पाई/3 हो गया, यानी माइनस 120 हो गया माइनस अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गया, और 4 पाई/3 और 2 पाई/3 6 पाई/3 2 पाई हो गया, यानी 360 हो गया। फिर अल्फा से अल्फा कट गया, 4 पाई/3 हो गया 240 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस 240 डिग्री हो गया अपॉन 2 हो गया। अब देखिए कॉस माइनस 120 कितना होता है, कॉस 120 होता है। इसको लिख देते हैं 2 अल्फा प्लस 120 2 अल्फा प्लस 360 प्लस 2 अल्फा प्लस 240। इन सभी का माइनस जो है कॉमन ले लिए, प्लस कॉस माइनस 120 को फिर से क्या लिख सकते हैं, कॉस 120 और कॉस 240 लिख दिए, होल डिवाइडेड बाई क्या है 2 है। अब देखिए कॉस 120 को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60, 2 बार है कॉस 120 तो 2 हो गया, कॉस 240 को 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लीजिए, कॉस ए प्लस कॉस बी, ये देखिए कॉस 2 अल्फा प्लस 360 है तो 2 अल्फा बन गया, और ये क्या बन गया 2 अल्फा प्लस 120
और ये कितना है 2 अल्फ़ा प्लस 240 है, और होल डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 180 माइनस थीटा होता है माइनस थीटा, और यहाँ भी 180 प्लस थीटा माइनस थीटा होता है। इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी लगाते हैं, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी 2 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा, 120 और 240 360 बाई 2, कॉस सी प्लस डी बाई 2 हो गया। कॉस सी माइनस डी बाई 2, इन दोनों को घटाएंगे 2 अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, 120 में से 240 माइनस 120 बाई 2 आएगा, माइनस 60 आ जाएगा। अब देखिए कॉस 60 हाफ होता है, तो माइनस 3 कॉस 60 हो गया, माइनस कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 360 बाई 2 180 प्लस 4 अल्फ़ा बाई 2 2 अल्फ़ा हो गया, और कॉस माइनस 60 कॉस 60 होता है हाफ हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, और नीचे डिवाइडेड बाई 2 है, तो माइनस 3 बाई 2 और एक 2 पहले से माइनस 3 बाई 4 माइनस हाफ कॉस 2 अल्फ़ा, कॉस 180 प्लस 2 अल्फ़ा क्या होगा, माइनस कॉस 2 अल्फ़ा होगा, तो ये कैंसिल हो गया। अपना आंसर क्या बन गया, माइनस 3 बाई 4 बन गया। तो इस पार्ट का ये लेंदी वाला पार्ट था, इसका आंसर क्या आ गया, माइनस 3 बाई 4। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्यू सी माइनस आर बी निकालना है। क्यू सी माइनस आर बी क्या है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो एक पेज ऐड करते हैं फिर बनाते हैं। निकालना क्या है, क्यू सी माइनस आर बी, जहाँ पे क्यू क्या चीज़ है भाई, कॉस अल्फ़ा प्लस 2 पाई बाई 3 है, और सी क्या चीज़ है, साइन अल्फ़ा प्लस 4 पाई बाई 3 है, माइनस आर क्या चीज़ है भाई, कॉस अल्फ़ा प्लस 4 पाई बाई 3 है, और बी क्या चीज़ है, साइन अल्फ़ा प्लस 2 पाई बाई 3 है। तो ये क्या देखने में समझ में आ रहा है, अगर ये ए है ये बी है, तो कॉस ए साइन बी माइनस साइन कॉस बी साइन है, ये क्या होता है भाई, साइन बी कॉस ए माइनस साइन में कॉस बी क्या होता है, साइन बी माइनस ए होता है, और बी क्या चीज़ है, अल्फ़ा प्लस 4 पाई बाई 3 माइनस ए क्या चीज़ है, अल्फ़ा प्लस 2 पाई बाई 3, तो यही हो गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 4 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 साइन 2 पाई बाई 3। इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3, साइन पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कितना हो गया, साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60, जो कि कितना हो गया, √3/2 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया अपना, √3/2 आ गया। लेकिन ऐसा कह नहीं रहा, कह रहा है रूट अल्फ़ा बाई बीटा है, तो कंपेयर करेंगे अल्फ़ा 3 और बीटा 4 आएगा, और क्या ये दोनों को प्राइम है, तो हाँ को प्राइम है आपस में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, 7 आ गया, जो कि आंसर नहीं होगा। अल्फ़ा माइनस बीटा 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया, तो अपना आंसर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, सही है। तो इसका 2 ऑप्शन मिल गया, बी और डी। तो कभी कभी कॉम्प्रीहेंशन में भी 2 ऑप्शन मिलता है, ये उसका एग्जाम्पल है, ये वैसे कॉम्प्रीहेंशन का। और 7 में भी जो था ना, वैल्यू क्या कह रहा है, लेस देन और इक्वल टू है, तो हमको आंसर क्या आया था, -3/4। ये 1 से छोटा तो है ही, 3/4 से भी छोटा और 0 से भी छोटा है क्योंकि निगेटिव है, और -3/4 इक्वल है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ABCD हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो गया, BD हो गया। अल्फ़ा माइनस बीटा अपना कितना आ गया, -1 आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा 7 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8th तक अपना काम हो गया है, अब 9th पे देखते हैं 9th में क्या है। 9th में मैच दी कॉलम है, यानी 4 ऑप्शंस अपने को बनाने हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, tan 1 बनाते हैं, tan 20, tan 40, tan 60 और tan 80 है। तो ये फॉर्मूला ही दिख रहा है कि tan 20 को tan 20 रहने दो, tan 40 को लिख दो 60 माइनस 20, और 80 को लिख दो 60 प्लस 20, और tan 60 को रहने दो अलग। तो ये जो है फॉर्मूला बन गया ना कि tan थीटा tan 60 माइनस थीटा,
और tan 60 प्लस थीटा। ये क्या होता है, ब्यूटी ऑफ 60 डिग्री के वीडियो में हम देख रखे हैं पहले भी कि tan 3 थीटा होता है। तो अगर थीटा 20 डिग्री है, 20 डिग्री है ना थीटा, तो अपना आंसर क्या आ गया, tan 3 थीटा यानी tan 60 डिग्री आ गया। और एक बाहर tan 60 पहले से बैठा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो गया, tan स्क्वायर 60। और tan 60 होता है √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3। तो इसका आंसर क्या आ गया 3। 3 क्या चीज़ है, तो r है, और ऑड नेचुरल नंबर भी है तो p भी है। तो 1 का आंसर क्या हो गया, p कॉम r। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, a बचा है और d बचा है। अब सेकंड वाला बनाते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, 4 टाइम्स साइन की पावर 4 π/16 प्लस क्या है 3 π/16, फिर क्या है 5 π/16, फिर क्या है 7 π/16 है। तो हमको ये पता है ना कि साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, साइन 4 π/16 रहने देते हैं, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। साइन 5 π/16 की पावर 4 है ये, और ये क्या है, साइन 7 π/16 की पावर 4 है। तो ये तो साइन 4 π/16 हो गया, ये साइन 4 3 π/16 हो गया। साइन 5 π/16 को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस 3 π/16। देखिए 8 π/16 हो गया माइनस 3 π/16, 5 π/16 आ गया की पावर 4। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस π/16 की पावर 4। ये बन गया साइन 4 π/16, साइन 4 3 π/16, साइन 90 माइनस थीटा बन गया cos 4 3 π/16, और ये बन गया cos 4 π/16। अब एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, फर्स्ट क्लास में ही हम तो बताते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। सही है यहाँ तक। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा, 1 - 2 साइन थीटा cos थीटा का स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 - साइन स्क्वायर 2 थीटा/2 बन जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा है और cos 4 थीटा है, मतलब इसको और इसको मिला के क्या लिख सकते हैं, 1 - थीटा क्या है यहाँ पे π/16 है, तो रिजल्ट क्या है अपना 1 - साइन स्क्वायर 2 थीटा यानी π/8 हो गया /2, प्लस 4 फिर कॉमन ले लीजिए इन दोनों के लिए, तो क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर 3 π/8 /2, 4 और 4 मिलके 8 हो गया, -2 टाइम्स साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3 π/8 हो गया। अब देखिए इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर π/8 रहने देते हैं, साइन 3 π/8 को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस π/8। आखिर ये 4 π/8 माइनस π/8 3 π/8 हो गया। अब ये साइन स्क्वायर π/8 है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। तो ये दोनों मिलके 1 हो गया, तो 8 - 2 अपना क्या बन गया, 6 बन गया, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। और 6 क्या चीज़ है, इवन नेचुरल नंबर है और s है, यानी QS हो गया। तो अपना ये जो ऑप्शन बचा था ये भी गलत हो गया, आंसर तो आ गया लेकिन हम सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो 2 के बाद 3 पे आते हैं। थ्री क्या कह रहा है क्वेश्चन, tan अल्फा है, tan 2 अल्फा है, और क्या है 4 tan 4 अल्फा है, फिर क्या है 8 cot 8 अल्फा। ये किस चीज के बराबर दिया है भाई, ये कह रहा है लैम्डा टाइम्स कॉट लैम्डा अल्फा के बराबर है। तो देखिए एक तो इसमें रिजल्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, अनकॉमन है, थोड़ा कम पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका डायरेक्ट यूज है।
तो रिजल्ट क्या है अपना, सबसे पहले जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा क्या होता है, टू कॉट टू अल्फ़ा होता है। इसको प्रूफ करते हैं, चलिए। तो कॉट अल्फ़ा क्या होता है, वन बाई टेन अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा हो गया। ये क्या हो गया, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टेन अल्फ़ा। ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या चीज़ बन गया, टू बाई टू टेन अल्फ़ा बाई वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। इस चीज़ को नीचे ले गए, तो ये क्या हो गया, ये टोटल चीज़ कितना है, टेन टू अल्फ़ा। तो अपना क्या आ गया, टू कॉट टू अल्फ़ा आ गया। तो यही तो प्रूफ करना था। तो इसी रिजल्ट को हम यूज करके ये क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए आगे पीछे क्या करेंगे, इसमें हम टेन अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, माइनस टू कॉट टू अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ तो टेन अल्फ़ा है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कॉट अल्फ़ा नहीं है तो कॉट अल्फ़ा को माइनस कॉट अल्फ़ा करेंगे और ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये किए, और बाकी टर्म्स को वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए टेन अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा को क्या बोले, अभी निकाले, माइनस टू कॉट टू अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा प्लस टू टेन टू अल्फ़ा प्लस फोर टेन फोर अल्फ़ा प्लस एट कॉट एट अल्फ़ा। सही है यहाँ तक। फिर यहाँ से टू कॉमन लीजिए, कॉट अल्फ़ा को वैसे ही रहने दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब टू को रहने दीजिए, तो टेन टू अल्फ़ा माइनस कॉट टू अल्फ़ा हो गया, प्लस फोर टेन फोर अल्फ़ा एट कॉट एट अल्फ़ा हो गया। अब देखिए टेन अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा अगर माइनस टू कॉट टू अल्फ़ा है, तो अगर यहाँ पे हम अल्फ़ा के जगह टू अल्फ़ा रखेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, फोर अल्फ़ा बन जाएगा। यहाँ तक सब सही है। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या कॉमन लेते हैं, फोर कॉमन लेते हैं, तो टेन फोर अल्फ़ा हो गया और यहाँ माइनस कॉट फोर अल्फ़ा हो गया, प्लस एट कॉट एट अल्फ़ा आ गया। फिर अल्फ़ा के जगह फोर अल्फ़ा करिए, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एट अल्फ़ा बन जाएगा। तो कॉट अल्फ़ा प्लस फोर टाइम्स माइनस टू कॉट एट अल्फ़ा बन गया, प्लस एट कॉट एट अल्फ़ा पहले से मौजूद है, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया, कॉट अल्फ़ा, यानी ये चीज़ कॉट अल्फ़ा के बराबर है। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, वन होगा। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, वन आ गया। वन कहाँ कहाँ है, टी में है और पी में है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पी कॉमा टी। सही है यहाँ तक। इसका आंसर क्या हो गया, पी कॉमा टी। तो पी टी भी मिल गया, क्यू एस भी मिल गया और आर पी भी मिल गया। अब फोर्थ क्वेश्चन बनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर कॉस स्क्वायर नाइन ये क्या हो गया, फोर कॉस स्क्वायर नाइन, क्वेश्चन लिखते हैं, माइनस थ्री इंटू मल्टीप्लाई क्या करना है अपने को, फोर कॉस स्क्वायर 27 माइनस थ्री बराबर क्या कह रहा है, टेन के है। तो के का वैल्यू बताना है। चलिए देखिए क्या होगा, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थ्री थीटा होता है। तो अगर कॉस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री कॉस थ्री थीटा बन जाएगा। तो फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री क्या हो गया, कॉस थ्री थीटा बाई कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पे क्या है, फोर कॉस स्क्वायर नाइन है, यानी थीटा 9 डिग्री है। तो आंसर क्या बन गया इस पार्ट का, कॉस 9 गुने 3 27 बाई कॉस 9। ऐसे ही यहाँ थीटा क्या है, 27 है, तो क्या बन जाएगा, थ्री थीटा 81 हो गया। अब देखिए कॉस 27 से कॉस 27 कैंसिल हो गया, क्या बन गया, कॉस 81 बाई कॉस 9। कॉस 81 क्या होगा, साइन 9 होगा, साइन 9 बाई कॉस 9 क्या बन गया अपना, टेन 9 आ गया। यही टेन के बराबर है, तो के कितना आ गया अपना, 9 आ गया। तो के का वैल्यू क्या है, 9 है।
9 क्या चीज़ है, ऑड नेचुरल नंबर है और यू है, तो इसका आंसर क्या आ गया, पी कॉमा यू, यानी एफ इसका सही आंसर है। चारों ऑप्शन अपना मिल गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए में क्या कह रहा है, वैल्यू निकालना है किसका, 4 इंटू 2 8 कॉस क्यूब पाई बाई 7 माइनस 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 7 माइनस 4 कॉस पाई बाई 7 का मॉड का। तो पहले निकाल लेते हैं फिर मॉड लगा देंगे। 4 कॉस क्यूब थीटा क्या होता है, माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा होता है ना। तो 4 कॉस क्यूब पाई बाई 7 क्या होगा, थीटा की जगह पाई बाई 7 रख दिया तो 3 कॉस पाई बाई 7 प्लस कॉस 3 पाई बाई 7 होगा। यहाँ पर लेकिन 8 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 3 कॉस पाई बाई 7 प्लस कॉस 3 पाई बाई 7। 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 7 क्या होता है, 2 कॉमन ले लिए तो 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 7 बचा, वो होता है 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 7। सही है यहाँ तक। 2 इंटू 3 हो गया 6 कॉस पाई बाई 7 प्लस कॉस 2 कॉस 3 पाई बाई 7 माइनस टू कॉस 2 पाई बाई 7 माइनस 4 कॉस 4 पाई बाई 7 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 3 पाई बाई 7। तो ये कितना हो गया, 6 कॉस पाई बाई 7 था प्लस 2 कॉस 3 पाई बाई 7 हो गया माइनस टू कॉस 2 पाई बाई 7, पाई माइनस थीटा होगा माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा 4 कॉस 3 पाई बाई 7 बन जाएगा। तो 2 कॉस 3 पाई बाई 7 4 कॉस 3 पाई बाई 7 मिलकर 6 कॉस 3 पाई बाई 7 हो गया, माइनस टू कॉस 2 पाई बाई 7 आ गया। अब देखिए 6 कॉस पाई बाई 7, 6 कॉमन लीजिए तो कॉस पाई बाई 7 प्लस कॉस 3 पाई बाई 7 क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 लगाएंगे तो 3 पाई बाई 7 4 पाई बाई 7 हो गया, तो 2 पाई बाई 7। और जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 7 माइनस 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 7 हो गया। अब देखिए 2 कॉस पाई बाई 7 कॉस 2 पाई बाई 7 माइनस 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 7 हो गया। यहाँ तक सब चीज़ें सही है, अभी तक अपना कोई एरर नहीं है। अब देखिए 8 कॉस पाई बाई 7 कॉस 2 पाई बाई 7 माइनस 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 7 आ गया। सही है यहाँ तक। कॉस पाई बाई 7 कॉमन लेते हैं, 4 कॉस पाई बाई 7 तो क्या हो गया, 2 कॉस 2 पाई बाई 7 माइनस 1 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 कॉस पाई बाई 7 2 इंटू कॉस 2 पाई बाई 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो ये क्या बन गया, 4 कॉस पाई बाई 7 इंटू 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 7 माइनस 3 बन गया। हम क्या जानते हैं, अगर इसमें कॉस पाई बाई 7 अंदर कर दे तो ये क्या बन जाएगा, 4 कॉस क्यूब पाई बाई 7 माइनस 3 कॉस पाई बाई 7। तो ये क्या बनेगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है कॉस 3 थीटा, यानी कॉस 3 पाई बाई 7 बन जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया, ये कॉस 3 पाई बाई 7 आ गया। लेकिन कोई कॉस 3 पाई बाई 7 तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया ही नहीं है, तो इसमें कुछ अपना एरर हुआ, यानी इसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए था जो अभी तक नहीं आया है। तो इसको एक बार फिर से हटाते हैं, फिर से बना के देखते हैं क्या एरर हुआ है। क्या कह रहा है, 2 कॉस क्यूब पाई बाई 7 इंटू 4 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 7 माइनस कॉस पाई बाई 7 है ना। तो 4 2 हो गया कॉमन, 4 कॉस क्यूब पाई बाई 7 आ गया माइनस 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 7 माइनस 4 कॉस पाई बाई 7 हो गया। अब देखिए 4 कॉस क्यूब पाई बाई 7 को क्या लिख सकते हैं, 4 कॉस क्यूब पाई बाई 7 को क्या लिख सकते हैं,
3 cos π/7 प्लस cos 3π/7, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है ना, cos 3 थीटा। तो ये अपना हो जाएगा 3 cos π/7 प्लस cos 3π/7 माइनस इन दोनों से 4 कॉमन, इन दोनों में 4 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर π/7 प्लस cos π/7 आएगा। 2 3 जा 6 cos π/7 हो गया प्लस 2 cos 3π/7 हो गया माइनस 4 cos स्क्वायर π/7 माइनस फोर cos π/7 हो गया। 6 cos π/7 माइनस 4 cos π/7, 2 cos π/7 हो गया प्लस 2 cos 3π/7 हो गया माइनस 4 cos स्क्वायर π/7 हो गया। इन दोनों से 2 कॉमन लेते हैं तो cos π/7 प्लस cos 3π/7 माइनस 4 cos स्क्वायर π/7 हो गया। cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b/2 यानी 2π/7 cos a माइनस b/2 यानी cos π/7 माइनस 4 cos स्क्वायर π/7 हो गया। 4 cos π/7 अब कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, cos 2π/7 माइनस cos π/7 आ जाएगा। सही है यहाँ तक। अब देखिए cos a माइनस cos b क्या होता है, माइनस cos a माइनस cos b क्या होता है, माइनस 2 साइन a माइनस b/2 साइन a प्लस b/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, a माइनस b करेंगे तो साइन π/7 इंटू 2 और a प्लस b करेंगे तो 3π/7 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये -8 आ गया, cos π/7 हो गया, साइन π/14 हो गया और साइन 3π/14 हो गया। cos π/7 को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस 5π/14 लिख सकते हैं। आखिर ये 7π/14 माइनस 5π/14, 2π/14 π/7 हो गया और ये हो गया साइन π/14 साइन 3π/14। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, -8 साइन थीटा होता है। तो साइन π/14 साइन 3π/14 और साइन क्या हो गया 5π/14 हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं कि साइन π/14 को, साइन 5π/14 को क्या निकालें, cos π/7, इन दोनों को cos में बदल देते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा करना होगा। तो π/2 में से क्या माइनस करें, 4π/14 और यहाँ पे क्या माइनस करेंगे कि π/14 आएगा, π/2 माइनस 6π/14 करेंगे तभी ना आएगा π/14। अब देखिए ये हो गया 8 cos π/7, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा तो cos 4π/14 और यहाँ पे cos 6π/14 होगा। ये हो गया cos π/7, cos 4π/14 हो गया 2π/7 और ये हो गया cos 3π/7। अब देखिए इसमें ऊपर नीचे 2 साइन π/7 मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा अपने को अभी पता चलेगा। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, साइन 2π/7 और पहले से क्या बैठा हुआ है, cos 2π/7। cos 2π/7 है, साइन 2π/7 है, इसमें से एक 2 ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, साइन 4π/7 बन जाएगा। अब cos 3π/7 को क्या लिख सकते हैं, cos π माइनस 4π/7 अपॉन 2 साइन π/7 हो गया। cos π माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है तो 4 cos 4π/7 साइन 4π/7 हो गया अपॉन 2 साइन π/7 हो गया। एक 2 खींच लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 4π/7 cos 4π/7 साइन 8π/7 बन गया बाई 2 साइन π/7 बन गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8π/7 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/7। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो -7 साइन π/7 बाई साइन π/7 कितना आ गया आंसर, -1 हो गया। -1 का मॉड डायरेक्ट करके 1 लिख दिए तो आंसर कितना आ गया अपना 1 आ गया।
तो ये बड़ा अच्छा लेंदी क्वेश्चन था अपना। इसका आंसर क्या हो गया, एस हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी पाई होगा तो कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी कॉस सी है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया है, पाई है। बोला क्या है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी कॉस सी के, और निकालना क्या चीज़ है, टेन बी टेन सी निकालना है। यानी साइन बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी का वैल्यू निकालना है अपने को, यही निकालना है। तो ए बी और सी को एक तरफ ले जाते हैं क्योंकि बी और सी एक जगह इन्वॉल्व है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी प्लस सी। दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं तो कॉस पाई माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो कॉस बी प्लस सी हो गया। कॉस बी प्लस सी क्या होगा, कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी होगा। अब देखिए कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी कॉस सी के, और एक कॉस बी कॉस सी इधर चला गया ये माइनस वाला, तो क्या बन गया, साइन बी साइन सी बन गया, क्योंकि निगेटिव और निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया। तो टू कॉस बी कॉस सी किसके बराबर आ गया, साइन बी साइन सी के। तो अपने को निकालना क्या है, साइन बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी। तो साइन बी साइन सी कितना हो गया, टू कॉस बी कॉस सी, और नीचे में क्या है, कॉस बी कॉस सी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया अपना, 2 आ गया। तो इस पार्ट का आंसर क्या हो गया, आर हो गया 2। अब देखिए लास्ट एक क्वेश्चन और है, सी। सी क्या कह रहा है, कॉस 20 प्लस 8, बड़ा लेंदी क्वेश्चन है कि कॉस 20 प्लस 8 साइन 70 साइन 10 साइन 50 अपॉन साइन स्क्वायर 80, और बाहर में शायद 4 है लगा हुआ, इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए कॉस 20 को तो छेड़ने से कोई मतलब नहीं है, ये 8 हो गया। साइन 70 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस 10। साइन 50 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 माइनस 10, और साइन 10 हो गया। अपॉन क्या हो गया, साइन स्क्वायर 80 हो गया। तो ये जो चीज़ है अपना, ये एक फार्मूला दिख गया ना अपने को भाई, ये क्या है, एक फार्मूला है, साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन थीटा कितना होता है, ब्यूटी ऑफ 60 डिग्री में पढ़े साइन 3 थीटा बाई 4 होता है। तो थीटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा, साइन 30 बाई 4। साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो हाफ बाई 4 कितना हो गया, 1/8। तो इसका आंसर क्या हो गया, कॉस 20 प्लस 8 गुने 1/8 बाई साइन स्क्वायर 80। 8 से 8 कट गया, 4 हो गया, 1 प्लस कॉस 20 अपॉन साइन स्क्वायर 80। 1 प्लस कॉस 20 कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर 10। 4 इंटू 2 हो गया 8, कॉस स्क्वायर 10, साइन 80 को क्या लिखेंगे, कॉस 10 का स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन था, ये हो गया इसका आंसर क्यू। और क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 साइन थीटा माइनस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 साइन थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई कॉमन लेते हैं, सबसे पहले -9 ही कॉमन लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12/9 साइन थीटा हो गया। 12/9 को क्या लिख सकते हैं, 4/3। सही है यहाँ तक। परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखे थे। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 इंटू 2/3 लिख दिए इंटू साइन थीटा, तो ए स्क्वायर हो गया -2ab हो गया, तो बी स्क्वायर क्या होगा, 2/3 का स्क्वायर। अब बी स्क्वायर है नहीं तो इसको सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। सही है यहाँ तक। और ये जो चीज़ है टोटल मिलके ये क्या बन गया, साइन थीटा माइनस 2/3 का स्क्वायर मिल गया। -2/3 का स्क्वायर होता है 4/9। तो एक्सपेंड करते हैं, तो 4 - 9 टाइम साइन थीटा माइनस 2/3 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब इसका मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि आगे माइनस लगा है। तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, 0 होगा। साइन थीटा माइनस 2/3 जब 0 होगा, यानी साइन थीटा क्या होगा, 2/3 पे मिनिमम होगा। थीटा मिनिमम क्या होगा,
साइन इनवर्स 2/3 पे, तो 4 - 9 इंटू 0 हो गया, यही मैक्सिमम वैल्यू हो गया 4। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया अपना। और 4 क्या है, पी ऑप्शन है। तो ए का एस हो गया, बी का आर हो गया, सी का क्यू हो गया और डी का पी हो गया। कमेंट में लिखिए कि किस चैप्टर का आप लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहते हैं।